दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। हमारे साथ मंजर भाई हैं और मुद्दा इतना बड़ा है कि ज़्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। तस्वीरें देख करके आप समझ गए होंगे। आज हम बात उस भरोसे के कत्ल की करने वाले हैं जो रिजवान क्रांतिकारी के जेएमएम ज्वाइन करने के बाद उठ रहे हैं सवाल। आप देखिए कि गांडे से कल्पना सोरेन के खिलाफ रिजवान क्रांतिकारी को टिकट मिला था और रिजवान ने जो है हेमंत सोरेन के हाथों जेएमएम का पट्टा पहन लिया। तो क्या रिजवान क्रांतिकारी ने गद्दारी की या उन्होंने जयराम महतो के हाथों बलि का बकरा बनने से इनकार कर दिया और यही सोचा कि गांडे में हार तो तय ही है, क्यों नहीं जेएमएम के साथ जाकर के अपना भविष्य बना लिया जाए। आप देखिए कि जो संजय मेहता थे हजारीबाग में, वो अलग हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। जयराम महतो के करीबी थे, हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। रिजवान क्रांतिकारी को जब हमने देखा था, जयराम महतो को गिरिडीह में, रांची में, वो उनके साये की तरह चलते थे। ऐसा लगता था कि दोनों जुड़वा भाई हैं। हमने गिरिडीह में गांव में जाकर के रिजवान क्रांतिकारी को देखा है। रोजे के महीने में जब आदमी दिन भर में पानी नहीं पीता है, कुछ खाता नहीं है, वो आकर के रैलियां संबोधित कर रहे थे, महिलाओं बहनों से बात कर रहे थे। और ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ जयराम महतो के लिए। तो फिर रिजवान क्रांतिकारी को धनबाद का चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया लोकसभा में? वहां से मांग हो रही थी और उसके बाद उन पर एक आरोप लगा कि वो पैसे की वसूली कर रहे थे ट्रक वालों से या गाड़ी वालों से। जो भी आरोप थे, हम नहीं जानते क्या है सच्चाई। आज मंजर भाई हैं तो उनसे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आपका राइट हैंड, आपका सबसे करीबी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, आपकी तरह विधायक बनना चाहता है, आपकी तरह नेता बनना चाहता है, तो आप उसे एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ाते हैं जहां से चुनाव जीतना लगभग असंभव है। जेएमएम के पास, कल्पना सोरेन के पास संगठन है, पैसा है, सरकार है, सब कुछ है। रिजवान क्रांतिकारी के लिए गांडे से चुनाव जीतना आसान नहीं था। तो क्या रिजवान क्रांतिकारी का भरोसा जयराम महतो से उठ गया था? उन्हें समझ में आ गया था कि जेएलकेएम में उनका जो है, जेकेएलएम में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए भविष्य बनाया जाए, एक बड़ी पार्टी, एक बड़े नेता के साथ खड़ा हुआ जाए। मंजर भाई, स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि अब आप आज धागा खोल दीजिए और ये बता दीजिए कि रिजवान क्रांतिकारी किन परिस्थितियों में जेएमएम में गए हैं। सबसे पहले साझा भारत के दर्शकों को जोहार और आपको भी जोहार। और दिवाली के मौके पर जो है सबसे बम अगर कोई फूटा तो वो रिजवान क्रांतिकारी के नाम का बम फूटा है झारखंड में। और इतनी आवाज है, इसकी गूंज है कि जो है 81 विधानसभा में गूंजने का काम किया है। खास करके क्योंकि जिस तरह से युवाओं के बीच जो है प्रसिद्ध है जेएलकेएम पार्टी, और लगातार जो है जयराम महतो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, सरकार में आएंगे। और उस बीच जो है इनका सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है फिसल के निकल के चला गया और पार्टी सुप्रीमो को जानकारी तक नहीं है कि ये मेरे जो है आदमी हमसे बगावत करेगा। और बगावत का समय देखिए कितना सुनिश्चित समय किया गया कि आज जो है नामांकन वापस लेने का समय बचा है और कल ही जो है उसका खत्म हो गया था नामांकन नया। तो रिजवान क्रांतिकारी ये नहीं चाहते थे कि अगर मैं जेएमएम में चला जाऊं तो जेएलकेएम का दूसरा प्रत्याशी भी चुनाव नहीं लड़ सके, ताकि गांडे की जनता और गांडे के जो है विधायक प्रत्याशी जो है अपने कल्पना सोरेन पर कोई जो है संकट न मंडराए। तो समय को भी देखा जाए कि कितना अनुकूल समय है। और लगातार जो है जेएलकेएम के समर्थक दावा भी कर रहे हैं कि जो है वो लगातार जो है पार्टी से जो है निकलने का मन बना चुके थे, क्योंकि गांडे जैसी सीट पहले ही बात की गिरिडीह क्षेत्र के सबसे आखिरी में है वो गांडे विधानसभा। और मैं देखा वहां जानता हूँ और मेरे कई साथी भी है गांडे विधानसभा में। तो वो जो है आपका देवघर जिला से सटता भी है, मधुपुर वगैरह से। और वहां पर जो है नया नया क्षेत्र में रिजवान को भेज दिया गया। और इसलिए भेज दिया गया कि वहां 72,000 मुसलमान है, जाओ उसका 20,000 काटो और कल्पना सोरेन को चुनाव हरवा दो ताकि बीजेपी जीत जाए। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो है रिजवान को जो है बोकारो से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की। जी
मंजर भाई, ये आपने एक बड़ी बात कह दी है, क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल है, ये मामला इतना आग लगा हुआ मामला है कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप बहुत बड़ा आरोप जयराम महतो पर लगा रहे हैं। क्या ये बात जो है रिजवान क्रांतिकारी को पता हो गई थी, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए जाओ मुसलमानों का वोट काटो? क्या JLK बी टीम की तरह से काम कर रहा है बीजेपी के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो है समर्थकों के बीच जो है आपके जो है माइनॉरिटी इलाकों में ये आवाज आ रही है। और जो है बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे आपके जो है रिजवान क्रांतिकारी, और उनके समर्थक ऐसा कह रहे हैं, उनको ऐसा जगह भेजा गया तो ये माना जा रहा है कि ये जो है सिर्फ जो है वहां, क्योंकि जो है आपका बता देता हूँ समीकरण जो है गांधी विधानसभा का, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ जयराम महतो पर। जयराम महतो जो है कद्दावर नेता है, बेशक वो अकेले हैं। और मैं पहले दिन भी कहा कि वो सिर्फ जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतेगा वो जयराम महतो के चेहरे पर चुनाव जीतेगा। जयराम महतो जैसा शख्सियत अभी जो है दोबारा झारखंड में कौन बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन वर्तमान में जयराम महतो की जो है भूमिका अहम है इस बार चुनाव में, क्योंकि जो है वो अपने जितने भी प्रत्याशी दिए हैं सिर्फ अपने बल पर जो है दिए। आप देख सकते हैं कितने विधानसभा में उनसे नाराज हुए जो लोग, लेकिन फिर भी जो है ये टाले नहीं और जो है प्रत्याशी चेंज नहीं किया। हालांकि एक गोमिया सीट में चेंज किए, और इनके सबसे बड़ी दुख की बात JLK के लिए संकट ही संकट मंडरा रही है। शायद 3 ऐसी विधानसभा है जहां से इनके नॉमिनेशन ही रिजेक्ट हो गया है, जैसा कि स्क्रीनशॉट का दावा किया जा रहा है। मैं चेक नहीं किया हूं, जैसा कि कोडरमा प्रत्याशी मनोज यादव और एक आपके सिंहभूम से कोई है, तो ये भी जो है काले बादल जो है मंडरा रहे हैं जयराम महतो पर। और ये समय जब एकजुट रहने का समय है, इस समय जो है पार्टी बिखर गई, चुनाव से पहले बिखर गई, फिर चुनाव के बाद जो है थोड़ा सा संभला। देवेंद्र महतो भी निकलने वाले थे, जैसा कि सुर्खियों में आप देख रहे थे, दिल्ली में भी थे आप तो वो भी निकलने वाले ही थे कि उनको बचा लिया गया। बचा इसलिए लिया गया क्योंकि उनको सुरक्षित सीट दिया गया सिल्ली विधानसभा। अगर अमित महतो जेएमएम में शामिल नहीं होते तो मुझे लगता है कि जो है देवेंद्र महतो को सिल्ली से भी नहीं लड़ाया जाता, क्योंकि ये गौर करने वाली बात है, उनको फिर जो है दूसरा विधानसभा में शिफ्ट किया जाता। लेकिन अमित महतो जब जेएमएम में शामिल हो गए तो इनके पास जो है कहने के लिए लोगों को ये हो गई है बहाना कि जो है अमित महतो का हमारा समर्थन नहीं है क्योंकि वो जेएमएम में शामिल हो गए। लेकिन यही अमित महतो जो है जेएमएम के सिल्ली के, वो जो है इनके जयराम महतो को समर्थन भी किया, आंदोलन में इनका साथ दे रहे हैं। और 3 से 4 साल जो है सरकार में जो रहे नहीं, इस्तीफा देकर जो है पैदल यात्रा की, और फिर जो उनको पता चल गई कि जो है निर्दलीय और जो है भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और इस बीच जो है झारखंड सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जिस तरह से मजबूत स्थिति है, तो हमें लगता है कि सिल्ली का अमित महतो ने घर वापसी की, और वहीं के वजह से जो है देवेंद्र महतो का टिकट सुरक्षित हुआ। अन्यथा वहां से भी उनको हटना पड़ता देवेंद्र महतो, और अगर वहां से उनको टिकट काटा जाता, भविष्य में अगर उस समय काटा जाता, तो हमें लगता है देवेंद्र महतो भी निकल जाते पार्टी से। लेकिन वो बच गए, और अभी जो है सिर्फ बचे हैं आपके जो है जयराम महतो और उनके जो है इस जो है रणनीति का विश्लेषक जो है मोतीलाल महतो। और मुझे लगता है कि 2 ही मजबूत स्तंभ है, और एक है फरजान खान पार्टी के जो महासचिव है। तो ये जो है 3 व्यक्ति अभी बचे हैं। आप देखेंगे आज संजय महतो ने एक बड़ी बयान दिया है कि जो है वो 2 विधानसभा से नॉमिनेशन किए हैं, एक जो है आपके बड़कागांव विधानसभा और एक मांडू विधानसभा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पहला चरण का चुनाव है जहाँ बड़कागांव में चुनाव होना है 13 तारीख को, तो इस बीच जो है समय बहुत कम है, दीपावली में समय गुजर गया, छठ में जो है तो मात्र 3 दिन समय बचेगा चुनाव प्रचार के लिए। तो हम जो है एक विशेष सीट पर फोकस करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि मांडू से अब जो है किस्मत आजमाना चाहते हैं। वो 2 सीटों पर नामांकन किए थे, तो यहाँ पर JLK के बिहारी महतो के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि वहां पर जो है मांडू विधानसभा में अच्छा खासा प्रभाव जो है आपका संजय मेहता जी का है, और ये जो है इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही JLK के समर्थक कहे। और मैं ये चीजें नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो है पार्टी सिंबल और जो है चेहरे पर भी वोट दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंबल पर ही वोट दिया जाता है। आप देखेंगे अगर सिंबल का उतना ही अहमियत रहता तो बोकारो विधानसभा में जिस सरोज कुमारी को टिकट दिया वहां उनका हवा चलता, लेकिन यहाँ आप देखेंगे उसका नामो निशान तक नहीं है बोकारो विधानसभा में, और सरोज कुमारी को कोई जानता तक नहीं है। तो सिंबल कहाँ काम आया?
तो कहीं ना कहीं चेहरा काम आता है। संजय मेहता जो है चेहरा है, बेबाक चेहरा है। मुझे लगता है मांडू विधानसभा में वो फोकस कर रहे हैं और वो एक एकदम मतलब आज बयान जारी किए कि मैं एक ही विधानसभा को फोकस करके चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मंजर भाई, रिजवान क्रांतिकारी के जेएमएम ज्वाइन करने से जयराम महतो को नुकसान क्या होगा? नुकसान पहला जो है पार्टी का सबसे बड़ा जो है मुस्लिम चेहरा वही थे। अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव हो गया है, विश्वास नहीं रहा, क्योंकि जब इनके पार्टी का मजबूत स्तंभ रिजवान क्रांतिकारी ही चला गया जेएमएम में, अब मुसलमान जो है ट्रस्ट जो है थोड़ा सा कमी होगा। और दूसरा जो है सिर्फ मुसलमान का नहीं, दूसरे जातियों का भी ट्रस्ट कमी होगा कि जयराम महतो का भी तो कोई गारंटी नहीं है कि कहीं बीजेपी में ना चला जाए, कहीं जेएमएम में ना चला जाए, क्योंकि जो इनके नेता लोग हैं इसमें भी बिखर जा रहे हैं और शामिल हो जाते। तो मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है पार्टी के लिए। और जयराम महतो हमें लगता है कि इस समय जो है टूट गए होंगे अंदर से, भले ही दिख नहीं रहा है, टूट गए होंगे, क्योंकि उनके मजबूत साथी थे आपके रिजवान क्रांतिकारी। और आपने जिक्र किया कि रोजे के दिन में जो है बेचारे गोमिया विधानसभा में प्रचार कर रहे थे और पार्टी के प्रचार का कमान अपने हाथों पे लिए थे और गांव गांव जो है वो टहल रहे थे और जो है वोटों को जो है एकजुट किया था। और उस बीच आप देखे होंगे कि उन्होंने कई जो है 3.5 लाख वोटों में से जो है उसमें मुसलमानों की भागीदारी थी जयराम महतो का। वो सारा जो है जिम्मेदारी रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर ही था, जैसा सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है इसमें बड़ा झटका लगा है पार्टी को, और इतना बड़ा झटका लगा है कि अभी जो है उबरना मुश्किल मुझे लग रहा है। और जहां तक बात है रिजवान क्रांतिकारी के राजनीतिक कद की, तो मुझे लगता है उतनी बड़ी कद नहीं है जयराम महतो के मुकाबले में, क्योंकि जयराम महतो का ही उंगली पकड़ के वो राजनीति में आए हैं। जयराम महतो ने ही उनको सुर्खियों में लाया था, ये बात भी आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि ये अलग कोई आंदोलन खड़ा नहीं किए थे रिजवान क्रांतिकारी कि दोनों मिल गए, ये दोनों साथ में जो है जयराम महतो ही लाने का काम उनको किए थे। और वो जो है सुर्खियों में आए थे तब एक उर्दू का जो है भाषा आंदोलन विवाद हुआ था, तब जो है झारखंड के भाषाओं को संरक्षित करने के लिए जो है अकील अख्तर जो है उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने बयान दिया था कि उर्दू हमारी जो है मातृभाषा, जो असल झारखंडी है मूल निवासी उसका नहीं है, ठोठा है। और उसी में सुर्खियों में आए थे और फिर जो है पार्टी ने उनको कमान दिया था, पद दिया था। उसके बाद जो है आप देखे होंगे एक बीच में विवाद में आया था धनबाद में कि कोई बालू का जो है उगाही कर रहे हैं। ये बात कितनी सच्चाई है और किसने फंसाया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी का वहीं से पार्टी से मोह भंग हो गया, क्योंकि वहां से उनकी जो है लोकप्रियता घटती गई। और लोकप्रियता इस तरह घटी कि जो है लोग कहने लगे अरे वो नेता मार खा गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रिसर्च नहीं करते कि क्या मैटर है, सिर्फ देखेंगे वीडियो में हाँ धक्का मुक्की मारपीट हुआ बस वही जो है चलता है। आज की दुनिया यही है, कोई सच्चाई जानना नहीं चाहता है। और सच्चाई क्या है जो है जयराम महतो की पार्टी जाने और रिजवान क्रांतिकारी जाने। रिजवान क्रांतिकारी ने ये बताया भी नहीं किसके पीछे किसका हाथ है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि उसमें जो है जयराम महतो की कोई हाथ हो सकता है। और वो जो है हमें लगता है कि ये भी एक सर बड़ा प्रश्न है कि युद्ध भूमि पर जाके आप अपने साथी को युद्ध में बोलेंगे कि मंजर भाई चलिए युद्ध करेंगे, और आप अगर चले जाएंगे सिराजुद्दौला मीर जाफर की तरफ, तो हमें क्या होगी उस समय तो हमें पता चलेगा कि अरे यार ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो वही जो है जयराम महतो के साथ हुआ। बेटर ऑफ पलासी के मंजर भाई, चूंकि आपने जो है आप अपने पर और मेरे पर उदाहरण दे दिया, तो यहाँ पर एक बात कहनी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि मंजर भाई जब मैं आपको मतलब आपके साथ युद्ध में लड़ रहा हूं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना मैं भी बढ़ूं, ठीक है। आप बताइए कि जयराम महतो किसकी राजनीति कर रहे हैं? महतो वोट की ही तो राजनीति कर रहे हैं जी, अपने समुदाय के पास बढ़ाना है। और रिजवान क्रांतिकारी को किस लिए रखा गया था? मुस्लिम वोट के लिए ही तो रखा गया था। क्या रिजवान अंसारी पर उन्हें भरोसा नहीं था? भरोसा था तभी तो रखा था उनको अपने साथ, और वो दिखा। 3.5 लाख वोट आपने गिरिडीह में पाया है, तो उसमें तो 10% 5% मुस्लिम वोट है ना। सवाल वही है मंजर भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं मंजर भाई कि अगर लोकसभा चुनाव में रिजवान को लड़ाया गया होता
अगर देखिए वहां पर ऐसा नहीं था कि एक फेज में झारखंड में चुनाव हो गया था, आप गांडेय वाली सीट से ही जो है लड़ा देते, दूसरी बगल वाली जो लोकसभा सीट थी गिरिडीह की, या दूसरे चरण में जहां चुनाव होता वहां लड़ा देते। 3 चरणों में चुनाव हुआ था, 4 चरणों में झारखंड में, आप धनबाद से लड़ा देते, आप किसी और सीट से लड़ा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद बंदा मेहनत करता रहा, सब कुछ करता रहा, फिर जब पार्टी मतलब जो बालू वाला आरोप लगा तो उसमें पार्टी ने कमेटी बनाई जांच के लिए, और जांच रिपोर्ट आने से पहले रिजवान पर एक्शन हो गया। तो जी आप बताइए कि भाई रिपोर्ट आने का कम से कम इंतजार करते, जांच होती, फैसला होता कि आखिर सही में किया है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक्शन हो गया। जबकि वो बंदा आपका राइट हैंड है, आपके लिए जी रहा है, मर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आपने फिर उसको चुनाव लड़ने कहां भेजा? गांडे भेजा। आप ये भी तो कह सकते थे कि भैया आप जहां के रहने वाले हैं, आप धनबाद के रहने वाले हैं, धनबाद में लड़िए, इस बार नहीं, अगली बार हम तैयारी करेंगे, मैं चलूंगा आपके लिए कैंपेनिंग करने। लेकिन सब कुछ आपके इर्द गिर्द होता रहा। मंजर भाई, सिर्फ ये रिजवान का मामला नहीं है, हमारे पास रोज मैसेज आ रहे हैं, जो उनकी पार्टी है जयराम महतो की, उसकी महिला नेता, जो लोग गिरिडीह में खून पसीना बहा रही थी, जो कैंपेनिंग कर रही थी, वो मैसेज करके कह रही हैं कि भैया हर पार्टी एक जैसी है, कोई पार्टी अलग नहीं है, हर नेता एक जैसा है। जब ये महिलाएं, जो ये जेकेएलएम की जो महिलाएं हैं, वो मैसेज कर रही हैं, हम नाम जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन लोग मैसेज करके कह रहे हैं, तो जाहिर है कि लीडरशिप में खराबी है। फैजान खान, जयराम महतो को ये बात सोचनी चाहिए ना, संजय मेहता क्यों अलग हो गए, रिजवान क्रांतिकारी क्यों अलग हो गए? आपकी सरकार बनी नहीं, आप विधायक का चुनाव जीते नहीं, और आपके साथी अलग हो रहे हैं, यानी आप में दिक्कत है। इस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप जो कह रहे हैं कि जो है रिजवान जयराम का हाथ पकड़ के आगे बढ़े थे, तो मैंने तो ये भी तो सुना था कि रिजवान ने आजसू की भी राजनीति की थी, तो जाहिर है उनके पास अनुभव तो था, 6 दिन का अनुभव था, 7 दिन का अनुभव था, जो पार्टी कैसे चलती है, पार्टी कैसे बनती है, पार्टी चलाई कैसे जाती है। सिर्फ जो है देखिए, अभी तो ये आपका दूसरा चुनाव है, किसी भी पार्टी को खड़े होने में, बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में आने में 2014 लग गया, नरेंद्र मोदी के 3 बार सीएम बनने के बाद नंबर आया, वरना 1984 में बीजेपी के पास 2 सांसद थे, और उससे पहले जनसंघ की स्थापना 1925 में हुई थी, और आपको सालों साल संघर्ष करना होता है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या ये लीडरशिप में खामी नहीं है, क्या जयराम महतो में खामी नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पार्टी सुप्रीमो में भी खामी है, क्योंकि आपको अभी जो है इस स्थिति में चुनाव के मौके पर कोई साथी अलग ना हो, इससे क्या होता है, नेगेटिव जो है इफेक्ट पड़ता है पार्टी पर, और लोगों को जो है भरोसा टूटता है कि अरे इसके पार्टी में कोई भी जाता है ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, तो इसको जिता के भी क्या फायदा, अगर अवसरवादी है कि अपना हित देख रहा है, ये भी होता है सवाल। लेकिन जो है मेरा कहना यही है सर, कि मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, और जो है इतिहास में मैं क्या, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ जो है रिजवान क्रांतिकारी के लिए, कि जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, यानी कि अभी आप जयराम का उस जगह पर मान सकते हैं, और जो है वर्तमान शासन के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और आप जो है अचानक जाके रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लेते हैं और पार्टी को जानकारी भी नहीं देते अंतिम दिन, तो ये जो है बड़ी उनके पर सवाल उठ रही है, और गद्दार भी कहा जा रहा है रिजवान क्रांतिकारी को, इसलिए कि उन्होंने पार्टी को नया प्रत्याशी देने का मौका नहीं दिया। अगर वो कुछ दिन पहले छोड़ते, या फिर ये कहते कि गांडे सीट में नहीं चुनाव लड़ूंगा, ये सीट हम जीत ही नहीं पाएंगे, यहाँ हमको नया क्षेत्र है, हम कैसे लड़ेंगे, वो भी तो उनको बताना चाहिए था, उसी टाइम हमको बगावत करना चाहिए था, नहीं हम आपको पार्टी में नहीं रहेंगे, हमको जेएमएम में जाना। मंजर भाई, बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर रिजवान क्रांतिकारी है नहीं,
लेकिन हम जो है जो आप बात कह रहे हैं कि उन्हें बताना चाहिए था, उन्हें करना चाहिए था। आप देखिए, जब टिकट का फैसला होता है तो पार्टी नेतृत्व करता है फैसला, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर रिजवान क्रांतिकारी से पूछा गया होगा तो उन्होंने जरूर अपनी बात रखी होगी, क्या रखी होगी हम नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें भेजा गया और वो फिर पार्टी बदल लेते हैं तो जाहिर है कि वो खुश नहीं थे उस फैसले से, हम इतना जो है कह सकते हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं और आप जो बात कह रहे हैं कि सिराजुद्दौला और ये वाला, तो मंजर भाई मुझे ये बताइए कि झारखंड की इस जंग में रॉबर्ट क्लाइव हेमंत सोरेन है या बीजेपी है? देखिए, मुझे लगता है कि जो है वर्तमान में तो हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, मतलब रॉबर्ट क्लाइव का उदाहरण ये शासन प्रशासन से है, ना कि जो है हेमंत सोरेन और नहीं, जो देखिए है उसमें क्या है, उसमें एक दिक्कत है कि सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था और रॉबर्ट क्लाइव बाहर से आया था। तो अगर हम थोड़ा चीजों को व्यवस्थित तरीके से देखें तो आपको समझ में आएगा कि 1,35,000 करोड़ का जो झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन मांग रहे हैं मोदी से, वो किसके पास है? वो बीजेपी के पास है। बीजेपी अगर वहां से ऑर्डर करेगी तो आएगा। खतियान का जो मुद्दा है, जो रिजवान क्रांति और जयराम महतो लड़ते रहे, तो कम से कम विधेयक तो बना के हेमंत सोरेन ने भेजा था राज्यपाल के पास, क्या हुआ उस पर? ओबीसी आरक्षण की बात है। आप देखिए, मॉब लिंचिंग का जो कानून है, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में, उस मॉब लिंचिंग के कानून का क्या हुआ? झारखंड में पास हो गया, बन गया, लेकिन किस तरीके की राजनीति हो रही? हमेशा हेमंत विश्व शर्मा जाकर के वहां पर जो है जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जबकि हेमंत सोरेन ने यह काम किया। तो हेमंत सोरेन को आप कुछ भी कहिए, उस बंदे ने कदम बढ़ाए हैं। और मुझे लगता है कि रिजवान क्रांतिकारी का जो ये फैसला है, उन्होंने बलि का बकरा बनने से इनकार कर दिया है। अब आप अपनी बात कहिए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो है रिजवान क्रांतिकारी ने जो भी फैसला लिया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया होगा कि ये आखिरी समय है, अगर नहीं पासा पलटते हैं फिर भी गए। आप जो कह रहे हैं बलि का बकरा जो पर्सन कह रहे हैं, ये मुझे दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मंजर भाई का जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है, और जैसे ही वो ठीक होता है वो जुड़ेंगे। तो आज जो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी और आप जयराम महतो का जो है मामला है, अगर आप उसको देखिए तो किस तरीके से जो है रिजवान क्रांतिकारी का जो डिसीजन है जेएमएम ज्वाइन करने का, वो पूरा डिसीजन एक तरीके से जो है जेल कैंप के लिए, बिल्कुल मतलब आपको पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला है, बंदे के दिमाग में क्या चलने वाला है और क्या चल रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा पाए। और आप देखिए 4 नवंबर जो है नामांकन की वापसी की तारीख है। तो अब तो कोई कैंडिडेट जो है नामांकन नहीं कर सकता। गांडे में जो मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा डिवीजन होने की आशंका थी, उसको जो है हेमंत सोरेन ने जो है काउंटर करने की कोशिश की और जयराम महतो को अपनी पार्टी में मिला लिया है उन्होंने। और अब जो है रिजवान क्रांतिकारी हो सकता है कि जल्द ही आपको जो है जयराम महतो के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दें। और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जब वो चुनावी रैलियों में जाएंगे और जाकर के वहां पर वो जो है संबोधित करेंगे और लोगों से बात करेंगे और अपनी बात बताएंगे और जयराम महतो पर हमले करेंगे, जुबानी हमले करेंगे, आलोचना करेंगे, उन पर सवाल उठाएंगे। और ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि रिजवान क्रांतिकारी बोलते क्या है, और देखना होगा कि कब रिजवान क्रांतिकारी को जो है जेएमएम चुनाव प्रचार में उतारती है। और जब वो बेरमो जाएंगे, जब वो जो है डुमरी जाएंगे, तो जाहिर है कि दो दोस्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। और ये जो पूरी लड़ाई है वो देखिए आप जो है जो मुद्दा लेकर के जयराम महतो चले थे 1932 के खतियान का मुद्दा लेकर के जो चले थे, झारखंडी भाषा और झारखंडी लोगों की बात लेकर के चले थे, वो लड़ाई धीरे धीरे जो है आप देखिए कि टूटती गई है। वो चेन जो बनी थी संजय मेहता से लेकर रिजवान क्रांतिकारी और तमाम नेताओं की, वो धीरे धीरे जयराम महतो का साथ छोड़ करके अलग हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में जो है जिस तरीके से जो राजनीति बढ़ रही है, उसमें देखना होगा कि जयराम महतो क्या करते हैं। अगर वो एक सीट भी इस चुनाव में जीत लेते हैं जयराम महतो,
चाहे वो बेरमो से जीत जाएं, डुमरी से जीत जाएं, तो यही कहा जाएगा कि ये जयराम महतो की बड़ी जीत होगी। जब उनके सारे साथी साथ छोड़ गए, सारे दोस्त निकल के चले गए, जो लोग बचे हुए हैं अगर उनकी मदद से अगर वो एक सीट भी जीत जाते हैं, 78 सीटों पर उनके उम्मीदवार हैं, अगर उनमें से जो है अगर एक भी विधायक जीत जाता है, 2 जीत जाते हैं, 3 जीत जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन अगर एक भी विधायक जीतता है तो ये जयराम महतो की बड़ी जीत कही जाएगी। अब एक बात और कि रिजवान क्रांतिकारी के जेएमएम ज्वाइन करने से क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि वो एक युवा चेहरा है, मुस्लिम है, और जो जेएमएम की राजनीति है उसमें आदिवासी और मुस्लिम का जो समीकरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये समीकरण ही जो है जेएमएम की समय ताकत बना हुआ है। उसके साथ कांग्रेस का वोट जोड़ लीजिए, इरफान अंसारी जो एक नाम सुनने में आते हैं, अगर झारखंड के बाहर इरफान अंसारी की बात होती थी, फैजान अंसारी की बात होती थी, तो सॉरी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जो फैजान नाम है या कुछ और नाम है, जो इधर आप देखिए देवघर वाली सीट से जो है कांग्रेस के टिकट पर लड़ते थे। तो इन दोनों के अलावा अगर किसी मुस्लिम नेता का नाम जो है झारखंड में देखा जाए तो रिजवान क्रांतिकारी का उभरने लगा था एक मुस्लिम लीडर के तौर पर, और वहां से जो है जेएमएम के लिए एक युवा नेता मिलेगा जो जयराम महतो के साथ काम कर चुका है, उनकी कमियों और मजबूती को जानता है, और यहाँ से जो चीजें निकल के जाएंगी वो जेएमएम के पक्ष में जाएंगी। जयराम महतो के खिलाफ रिजवान को आगे किया जा सकता है, और रिजवान जो है जेएमएम के लिए कैंपेन करेंगे, युवाओं के बीच जाएंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने जयराम का साथ क्यों छोड़ा और उनमें क्या खामी है और वो क्या सोच रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, और इसको देखते हुए कि एक माहौल जयराम महतो के खिलाफ बना है, एक अविश्वास का माहौल बना है, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से हमारे पास मैसेजेज आ रहे हैं। बहुत सारे लोग निराश हैं, हो सकता है क्योंकि टिकटों के बंटवारे में सबको जो है विधायक बनने की मन में लालसा होती है, वो सोचता है कि हमें टिकट मिल जाए, हम पार्टी चलाएं, पार्टी में नेता बने, लेकिन सबको टिकट मिलना जो है संभव नहीं है। तो जयराम महतो के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोगों को रूठना मनाना है, लेकिन मुझे लगता है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है उसे रिजवान अंसारी को मनाना चाहिए था। देखिए बीजेपी अपने बागियों को घर घर जाकर मना रही है, तो आपके करीबी दोस्त अगर जो है आपको छोड़कर जा रहे हैं तो उनको साथ लेना चाहिए था। और मुझे लगता है कि झारखंड चुनाव में एक बड़ा झटका जयराम महतो को लगा है। इस मामले पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका प्यार और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।